अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जिसको लोग कहते हैं ये कि झूठ है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है, पर ये हिडन है आम पब्लिक के नज़र से। और आज का एक टॉपिक है कि इल्यूमिनाटी क्या है और उसके कुछ वियर्ड फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। व्हाट इज इल्यूमिनाटी? टर्म इल्यूमिनाटी रेफर करता है बावेरियन इल्यूमिनाटी को। ये एक सीक्रेट सोसाइटी था जो कई साल तक ऑपरेट कर रहा था और ये एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1776 में और ये ओपनली ऑपरेट किया था ईयर 1785 तक। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था एक जर्मन लॉ प्रोफेसर जिसका नाम था एडम वाइशॉप और ये स्ट्रांगली बिलीव करता था एनलाइटमेंट आइडियल्स में, जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे इसके प्लान्स थे जहां पर ये बताता था कि ये सिलेक्टेड एलीट लोग हैं जिनको गॉड ने भेजा है और ये उन्हीं के लिए काम करते हैं और अपने आप को ये आम पब्लिक से ज्यादा सुपीरियर मानता था। और ऐसे ही इसने अपने आइडियोलॉजीज को रिच लोगों, पैसे वाले लोगों में स्प्रेड किया और कई सारे एलिट्स को ये अपने साथ ग्रुप में लेना शुरू कर दिया था। एडम वाइशॉप कई एलिट्स को एजुकेट किया और उनको इल्यूमिनाटी मेंबर्स बना, ये बताते हुए कि वो अपना पैसा और अपने वैल्यूज को सामने रखते हुए पॉलिटिकल डिसीजंस को वो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक बार वो पावर में आ जाए। शुरू में बताया जाता था कि इल्यूमिनाटी के ग्रुप के मेंबर्स 650 से लेकर 2500 लोग हो गए थे कुछ वक्त के अंदर, पर इनकी खासियत ये थी कि ये दूसरे लोगों से हिडन थे और काफ़ी सीक्रेट तरीके से ये मेंबर्स एक दूसरे को पहचानते थे और हिडन जगहों पर ये लोग मिलते थे। और कुछ ही वक्त में बताया गया कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने फ्री मेसन के लॉजेस में ज्वाइन किया था और सीक्रेटली वहां से फ्री मेसन्स को ये अपने ग्रुप इल्यूमिनाटी में इंक्लूड करते थे, क्योंकि उस वक्त फ्री मेसन के भी लॉजेस या फ्री मेसनरी जिसको कहते हैं ये भी एक ग्रुप था जिसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी और आज के पीरियड में भी देखा जा सकता है कि काफी एक सीक्रेट फॉलोइंग इनकी होती है, जहां पर फ्रीमेसन्स कहते हैं कि वो सिर्फ यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ाते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक फ्रंट रखकर पीछे कुछ और मोटिव से काम करते हैं। तो बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी सीक्रेटली फ्रीमेसन लॉजेस में ज्वाइन किए और वहां से कई सारे एलीट फ्रीमेसन्स को ये अपने इल्यूमिनाटी के ग्रुप में ज्वाइन करना शुरू करवा दिया। इल्यूमिनाटी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे चीजों को बहुत चालाकी से अपने अंडर कर लिया है, वो है ऑयल, जंग और पावर। मैं भी इनिशियली बहुत कंफ्यूज था कि किस तरह से इल्यूमिनाटी इन चीजों को यूज किया अपने आप को एक पावर पोजीशन में लाने के लिए। और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने खुद पर्सनली एक बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक सुना जिसमें बताया गया कि कैसे ऑयल के नाम पर हुई पॉलिटिक्स और दुनिया में कैसा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जैसे बड़े जंग हुए थे और उसका रिजल्ट आखिर निकला क्या। तो आप भी सुनिए इस ऑडियो बुक को जो मैं खुद भी सुन रहा हूँ, जिसका नाम है ऑयल, पावर एंड वॉर, और ये है अवेलेबल कोको एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कोको एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 60% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹39। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इल्यूमिनाटी का आखिर बिलीफ और एम क्या है? देखा जा सकता है कि इल्यूमिनाटी के अंदर 2 चीजें बहुत यूनिक है। एक है उनकी आइडियोलॉजी, जहां पर बताया जाता है कि वर्ल्ड के ऊपर वो डोमिनेट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल मीन्स रहो या पैसे के थ्रू रहो या जंग लड़ाकर। और दूसरा उनका यूनिक चीज है उनके अजीब किस्म के रिचुअल्स जो काफी भयानक भी माने जाते हैं। इल्यूमिनाटी के अंदर कई सारे अलग सिंबोलॉजीज भी यूज किए जाते हैं, जिनमें से कुछ मशहूर सिंबोलॉजीज है उनका आई ऑफ प्रोविडेंस, जो एक आंख आप देख सकते हैं, जो उनके कई सारे इमेजेस में यूज किया जाता है। और उनका पावर का आपको अगर अंदाजा लगाना है तो अमेरिकन यूएस के डॉलर पर भी एक आंख का सिंबल है जिसको आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दज्जाल, ये एंटी क्राइस्ट की एक आंख को ये एज अ रिस्पेक्ट ये लोग अपना निशान बनाकर उसको हर जगह यूज करते हैं। एक और इनके पास मशहूर निशान है द आउल, जिसको हिंदी में कहते हैं उल्लू। और ये आउल भी अगर डॉलर में गौर करेंगे तो अमेरिकन डॉलर पर एक कोने में आउल भी देखा जा सकता है। कुछ इनके रिचुअल्स बहुत ही वियर्ड किस्म के भी होते हैं,
जैसे कि एक मशहूर रिचुअल था जो बोहेमियन ग्रोव में सीक्रेटली फिल्म किया गया था मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एलेक्स जोन्स के जरिए, जिसको आज यूट्यूब, ट्विटर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने उसको बैन कर दिया इडियोटिक किस्म के रीजंस देकर। बताया ये जाता है कि इनका एक बिलीव यही है कि ये लोग एक वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कि कंप्लीट दुनिया के ऊपर इनका कंट्रोल पॉलिटिकल हो या पैसा हो, किसी भी जरिए ये अपने पावर को, ये अपने आप को सबसे पावरफुल पोजीशन में रखना चाहते हैं। और बताया ये भी जाता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस आज के दौर में जो टॉपर है उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ होता है, उनको पुश करके वहां तक लाना या उनको आगे लेकर चलाना। और अगर कुछ पॉलिटिशियंस बाद में पलट गए तो उनको ये मरवा भी देते हैं, जिनमें से मशहूर एक पॉलिटिशियन है जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसको बताया जाता है कि यही लोगों ने मरवा दिया था। और देखा जा सकता है कि क्रिश्चियनिटी में भी बिलीव है एंटी क्राइस्ट का, इस्लाम में बिलीव है दज्जाल का जिसको फॉल्स मैसाह कहते हैं, और इनमें बिलीव यही है कि इल्यूमिनाटी सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए, ताकि वो उनके अवेटेड मसाया द फॉल्स मसाया दज्जाल के लिए वो रास्ता बनाना चाह रहे हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करे। क्या इल्यूमिनाटी वाकई आज मैनेज कर चुका है वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए? कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि इल्यूमिनाटी माइल्डली सक्सेसफुल रहा, मतलब कि ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कहते हैं कि ये अपने आप को एक्सपोज किए बिना दूसरों को सामने रखते हुए उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कुछ देश में आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है जो सिर्फ एक पपेट की तरह काम करता है, जिसको बात नहीं करना आता है कहीं पर भी, लेकिन उसके पीछे जो थिंक टैंक होता है, जो लोग होते हैं छुपे हुए, वो असल चलाने वाले होते हैं। और यहाँ पर यह बताया जाता है कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की तरफ से कि पपेट्स को सामने ठहरा कर पीछे इल्यूमिनाटी अपने हिसाब से गेम्स खेलता है, और जो नहीं मानते इनको, या जो पॉलिटिशियंस या रूलर्स इनके हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल है, इनको जंग में लाकर मरवा देते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है इराक के सद्दाम हुसैन और लिबिया के गद्दाफी का, इनकी मौत के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। कुछ राइटर्स ये भी कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ था, और जो रशियन जार फैमिली थी उनका भी तख्ता उलटकर उनको मरवाने के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था, क्योंकि उस वक्त जार फैमिली ने इनकी एक किताब जो बैंड है जिसका नाम है द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन, इसको उस जार फैमिली ने एक्सपोज कर दिया था दुनिया के सामने, और बदले के तौर पर इल्यूमिनाटी के लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह मौत दिया एक रेवोल्यूशन के बहाने। अब अगला सवाल आता है कि आज के दौर में इल्यूमिनाटी है कहाँ? क्या वो डिसअपियर हो गए? देखा जा सकता है कि 1785 में कार्ल थियोडोर, ये बावेरिया का ही ड्यूक था, जिसने सारे सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया था, और इसमें से उसका मेन टारगेट था इल्यूमिनाटी। और उसने कहा था कि जो कोई भी इनको ज्वाइन करेगा उनके लिए बहुत सीरियस पनिशमेंट वो देगा। बहुत जल्द कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स छुप गए या वो डिस्पर्स हो गए थे, और उस वक्त बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी कंप्लीटली गायब हो गया था। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी जब ही खत्म हो गया था, और कई लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी अलग अलग नाम से अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया और वो छुपकर दूसरे ग्रुप्स में ज्वाइन हो चुके, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी आज भी एक ही है। एक किताब है जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी थियरीज इन अमेरिकन हिस्ट्री एंड एनसाइक्लोपीडिया। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया गया जो हाई रैंकिंग इल्यूमिनाटी मेंबर्स के घर से पाए गए थे, जैसे कि ज़ावियर वॉन ज़्वाक, और इसके पास कुछ पेपर्स पाए गए थे जिसमें कैसे वर्ल्ड को डोमिनेट करना पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू, और इनके जो वियर्ड रिचुअल्स है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था, जो काफी भयानक है, जहां पर कई लोग को कत्ल करने के बारे में बताया गया, छोटे से लेके बड़ों तक, ताकि अपने शैतानी तरीकों से रैंक्स में राइज हो। तो आपको क्या लगता है इन चीजों के बारे में? क्या वाकई में ऐसा कोई ग्रुप है या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थीरीज है? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।